हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद अंकुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि बीएचयू में हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूजी कोर्स एंड पीजी कोर्स दोनों कोर्सेज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। अब मैं ये वीडियो क्यों क्रिएट कर रहा हूँ उसके पीछे आपको रीज़न बता देते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि बीएचयू में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। अब मुझे नहीं पता कैसे लोगों को पता चला, क्या कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चला या फिर कैसे पता चला कि कुछ लोगों ने कहा कि 2 दिन में हॉस्टल अलॉटमेंट होने वाले हैं, कुछ लोगों ने कुछ और मैसेज किए। मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो क्रिएट कर देना चाहिए। व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेज आ रहे थे, कुछ जो बहुत क्लोज़ लोग हैं या फिर जिनके पास मेरा नंबर है, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ मैसेज आ रहे थे। तो ये वीडियो बस क्रिएट करने का यही पर्पज़ है कि आपको एक बार समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि कैसे बीएचयू में हॉस्टल अलॉटमेंट होता है और क्या इसकी प्रोसेस होती है। और 2 पॉइंट और हैं कि कैसे होता है और कब होता है। ये 2 पॉइंट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने आपको बताया है कि बीएचयू में पर्टिकुलरली लॉ फैकल्टी के बारे में बताया कि कैसे हॉस्टल मिलता है और फिर कौन कौन से हॉस्टल मिलते हैं। बाकी एक जनरल वीडियो भी बनाया है बीएचयू के बारे में कि बीएचयू में हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है। खैर, इस वीडियो में हम आते हैं और इस चीज़ को बहुत आसानी से डिटेल वे में समझ लेते हैं। ये यूजी एंड पीजी दोनों कोर्सेज़ के लिए, यूजी की अभी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हुई है और पीजी कोर्सेज़ की काउंसलिंग ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने के आसपास है। मतलब स्पॉट राउंड जो वो डिक्लेयर किया जा चुका है कि अभी जल्द हाल फिलहाल में ही स्पॉट राउंड आ जाएगा। तो ये दोनों कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल होगी, यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज़ के लिए। अब आते हैं कैसे अलॉटमेंट होता है। देखिए, अब अलॉटमेंट का प्रोसेस पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अब अलॉटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर अलॉटमेंट नहीं होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बीएचयू में अलॉटमेंट जो होता है वो सिर्फ आपके एंट्रेंस के यानी कि सीयूटी, यूजी या फिर पीजी के मार्क्स के बेसिस पे अलॉटमेंट नहीं होता है। पहली बात समझ लीजिए। अब ये सवाल आपके मन में आता है कि फिर अलॉटमेंट होता कैसे है। अब अलॉटमेंट जो होता है वो 2 मार्क्स के बेसिस पे होता है, यानी 2 इंडेक्स को मिला करके आपका अलॉटमेंट होता है। अब ये 2 इंडेक्स क्या हैं, ये सारी बातें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में लिखी गई हैं जो बुलेटिन रिलीज़ किया गया है। बस उसी को हम सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि 80% जो वेटेज होगा, जो मार्क्स होगा, यानी 80 सीधा ऐसे समझिए कि जो 80% वेटेज है वो आपके एंट्रेंस में जो मार्क्स आए हैं उसको दिया जाता है। ठीक है, यानी सीयूटी, यूजी या फिर पीजी में आपने जितना स्कोर किया, वॉट एवर स्कोर यू हैव स्कोर्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, आइदर इट इज सीयूटी, यूजी और पीजी, उसके 80% वेटेज रहेंगे। ये बात ध्यान से समझिएगा। और प्लस 20% जो वेटेज होता है वो आपके घर की, आपके रेसिडेंस की जो बीएचयू से डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो घर है या आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से बीएचयू का डिस्टेंस क्या है। ये जो है वो 20% वेटेज रखता है, यानी 80% मार्क्स जो है वो आपके, या 80% जो वेटेज है वो आपका किस चीज़ का होगा, सीयूटी यूजी या फिर सीयूटी पीजी के एग्ज़ाम में आप जो बैठे हैं, जितना आपने स्कोर किया, वॉट एवर स्कोर यू हैव स्कोर्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम, उसका 80% वेटेज हो जाएगा। और 20% वेटेज कैसे होता है, तो 20% वेटेज आपके घर के डिस्टेंस कितनी है बीएचयू से, इसका होता है। तो कुल मिला के 100 पॉइंट का ये एक इंडेक्स बनाया जाता है। और ये इंडेक्स कैसे बनता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 80% जो होता है वो मार्क्स के बेसिस पे, एंट्रेंस एग्जाम में सीयूटी, यूजी या फिर पीजी में आपने जितना स्कोर किया उसके बेसिस पे, और 20% डिस्टेंस बेसिस पे। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अलॉटमेंट होता है। तो यानी जो पहली पॉइंट थी कि हाउ अलॉटमेंट प्रोसेस विल बी डन, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे अलॉटमेंट होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अलॉटमेंट कब होता है। अब देखिए, मैं ये बात बता रहा था क्योंकि मुझे 2-3 मैसेज आ रहे थे कि कुछ लोगों ने शायद ऐसा वीडियो बनाया होगा। मैंने सोर्स नहीं पूछा किसी से कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि 2 दिन में हॉस्टल अलॉटमेंट शुरू होगा, कैसे अलॉटमेंट 2 दिन में हो जाएगा, ये सारी बातें हैं। मैं पीजी कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में पीजी कोर्सेज़ की जो काउंसलिंग है वो ऑलमोस्ट एंड की तरफ है। स्पॉट राउंड ही सिर्फ बाकी, रेगुलर राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कहा तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी कॉमन इन्फॉर्मेशन नहीं होती है बीएचयू में हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में। अगर हम बात करें तो एडमिशन जो कमेटी बनी है, जो एडमिशन की पूरी टीम होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एडमिशन तक देखती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एडमिशन कमेटी का जो काम है, जो सेंट्रल एडमिशन कमेटी इस बार बनी है सीयूटी, यूजी एंड पीजी के लिए, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उनका सिर्फ़ और सिर्फ इतना काम होता है कि वो एडमिशन प्रोसेस कर करके, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर करके जो कंसर्न फैकल्टी है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको अपना पूरा का पूरा बच्चों का लिस्ट दे दें। सिर्फ इतना काम उनका होता है। बट जब हम हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है फैकल्टी पे और डिपार्टमेंट पे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल एडमिशन कमेटी का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो एडमिशन कर करके कंसर्न डिपार्टमेंट को, कंसर्न फैकल्टी को अपने लिस्ट दे दें कि ये बच्चे यहाँ पे आपके यहाँ एडमिशन पाए हैं और अब आपको सारी चीज़ें डील करना है।
तो अब जो होता है वो फैकल्टी और डिपार्टमेंट अपने लेवल पे, अपने स्तर पे डील करते हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट जो होता है वो उनके द्वारा किया जाता है, यानी डीन जो ऑफिस होती है किसी भी फैकल्टी की या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के, उनके लेवल से, उनके स्तर से जो होता है वो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। ये बात अब आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल एडमिशन कमेटी का हॉस्टल अलॉटमेंट से कोई लेना देना, कोई भी ताल्लुकात नहीं होता है, कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ये बात एकदम क्लियरली समझ जाइए। तो डिपेंड किस पे करेगा हॉस्टल अलॉटमेंट? अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन पे डिपेंड करेगा कि कब हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, कैसे हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। तो कैसे वाले में तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि यही प्रोसीजर या फिर प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। लेकिन कब अलॉटमेंट होगा तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न फैकल्टी या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि कब अलॉटमेंट करना है हमें और कितने दिनों में अलॉटमेंट कर देना है। ये कोई पूरे BHU के लिए कोई कॉमन नोटिस आती ही नहीं है कि सारे के सारे फैकल्टीज़ में 2 दिनों में, 4 दिनों में अलॉटमेंट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें लॉ फैकल्टी में अलॉटमेंट कब होगा, तो ये जो डीन हैं वहाँ के या फिर जो हॉस्टल कोऑर्डिनेटर हैं, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है या फिर उन्हीं के द्वारा ये डील किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि BHU का कोई और ऑफिशियल इसको डील करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर सोशल साइंस फैकल्टी में अलॉटमेंट होनी है तो ये सोशल साइंस फैकल्टी के डीन और यहाँ के हॉस्टल कोऑर्डिनेटर ही इसको जानेंगे। या फिर अगर आर्ट्स फैकल्टी की हम बात करें तो ये आर्ट्स फैकल्टी ही जानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे जो फैकल्टीज़ हैं उनका साथ ही में अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर PG लेवल में बात करें तो अगर हिंदी डिपार्टमेंट बात करें, फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो डिपार्टमेंट से लिस्ट जाती है पर्टिकुलर हॉस्टल को और वहाँ जाके फिर अलॉटमेंट होता है। UG की बात करें तो UG के जितने कोर्सेज हैं वो फैकल्टी डील करती है और जो PG के कोर्सेज होते हैं वो डिपार्टमेंट डील करता है। तो अब मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल अगर आपने MA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है तो जो हॉस्टल की लिस्ट जाएगी वो कहाँ से जाएगी? तो जो डिपार्टमेंट है, जो HOD की ऑफिस होती है, वहाँ से डिपार्टमेंट से लिस्ट जाती है पर्टिकुलर हॉस्टल को जहाँ पे हमें अलॉटमेंट कराना होता है कि ये हमारे 2, 4, 10 जितनी सीटें हैं उतने स्टूडेंट्स की लिस्ट है और हमें हमारी रिक्वेस्ट होती है कि मतलब जो HOD होते हैं वो एक लेटर भेजते हैं कि कंसर्न एडमिन वार्डन को या कंसर्न हॉस्टल को कि हमारे इन स्टूडेंट्स को आप अपने हॉस्टल में सीट अलॉट कर दीजिए, रूम्स अलॉट कर दीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ऐसे ही फैकल्टी से जाता है कंसर्न हॉस्टल्स को लिस्ट कि ये हमारी लिस्ट है और इनको आपको अलॉटमेंट करना है। तो पूरी प्रोसेस मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि नॉर्मली एक जनरल तौर पे बात करें, एक सामान्य स्तर पर बात करें तो कब हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है? जैसे BHU में क्लासेस स्टार्ट होती हैं उसके आसपास आप हॉस्टल अलॉटमेंट की सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि उसके आसपास हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है। फर्स्ट राउंड की हॉस्टल अलॉटमेंट की जो लिस्ट होती है वो नॉर्मली कोविड से पहले क्या होता था, हॉस्टल जो है वो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मतलब अलॉटमेंट हो जाते थे। मुझे याद आता है 2019 में हमारे कुछ सीनियर्स थे, वहाँ पे 20 से 22 या 23 जुलाई के आसपास में हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया था और उनकी क्लासेस जो थी वो 1 अगस्त से स्टार्ट होनी थी। तो मतलब कोविड से पहले ये सिचुएशन थी या ये कंडीशन थी या कह लीजिए कि ये एक सीन था कि हॉस्टल जो थे वो क्लास स्टार्ट होने से पहले हो जाते थे, अलॉटमेंट, हॉस्टल का अलॉटमेंट हो जाता था। अब की सिचुएशन क्या है? तो अब भी क्लास स्टार्ट होने के आसपास आपका हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्लास पहले स्टार्ट हो जाए और आपके हॉस्टल अलॉटमेंट होने में 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन टाइम कभी कभी लग जाता है। ऐसा वो आपके कंसर्न फैकल्टी, जो आपकी फैकल्टी है, जो आपका डिपार्टमेंट है, उसकी जागरूकता और उसकी एक्टिवनेस पर डिपेंड करता है। अगर आप जाके रिक्वेस्ट करते हैं तो कई बार जल्दी भी थोड़ा अलॉटमेंट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आने से पहले ही आपके लिए अलॉटमेंट की प्रोसेस कर दी जाती है ताकि आप आएँ और आपको बाहर ना रहना पड़े। जिनको भी हॉस्टल मिलने वाला है वो अपने डायरेक्ट हॉस्टल में ही एंट्री लें और वहीं शिफ्ट होकर के बिल्कुल आसानी से अपने क्लासेस को अटेंड कर पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप UG कोर्स के लिए या तो अप्लाई किए होंगे या फिर PG कोर्स के लिए अब आपको BHU के हॉस्टल रिगार्डिंग अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर भी और भी कोई डाउट है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, या फिर डायरेक्ट मैसेज भी आप भेज सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, मुझे लगा तो मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि BHU में अलॉटमेंट कैसे होता है और क्या प्रोसेस रहती है। तो मुझे नहीं लगता कुछ जानकारी छूट रही होगी। पर्टिकुलर किसी फैकल्टी की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन हमने लॉ फैकल्टी के बारे में पहले ही वीडियो बना दिया है कि LLB में आप जब अगर आते हैं तो कब आपको जो है वो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, कैसे होता है, क्या पूरी प्रोसेस है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, BHU आने की पूरी प्लानिंग अपनी कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।